आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। देखिए, आज हमारी निकाय चुनाव की यात्रा पहुंच चुकी है नगर पंचायत दोरहाट में। और आज जो है नगर पंचायत में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको उनके प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आए पूर्व राज्यसभा के सांसद प्रदीप टमटा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सल्ट एक्सप्रेस के तमाम नए साल की भी, उत्तरायणी की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, आप लगातार जो है डोर टू डोर हर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में आप दौरा कर रहे हैं, तो किस तरह का मुकाबला इस बार होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी की समय डबल इंजन की सरकार है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैंने कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से हमारे जो मेयर के प्रत्याशी है ललित जोशी के साथ चुनाव के अभियान की शुरुआत की। पिथौरागढ़ होते हुए बागेश्वर, आज मैं दोरहाट में जहाँ भी देख रहा हूँ लोगों में उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि ये जो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, पिछले 5-10 सालों में तमाम स्थानीय निकायों के नगर पंचायतें हों, चाहे नगर पालिकाएँ हों, मेयर हों, सारा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। नगर पंचायतों के बारे में सरकारें सूद नहीं ले रही। अभी स्थानीय समस्याओं के साथ जो राज्य का काम था, अपनी नगर पालिकाओं को सशक्त वित्तीय प्रबंध करना है, उनकी आने वाले 10 साल तक बढ़ते हुए योजना के निगाह। दोरहाट हमारा इस क्षेत्र का होने वाला शिक्षा क्षेत्र का हब है, जहाँ पर पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। बढ़ता हुआ शहर है, ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पर बस रहे हैं। लेकिन इन पिछले 2-3 कार्यकालों से यहाँ पर बीजेपी के ही चेयरमैन रहे हैं, विधायक उनके हैं, सांसद उनके हैं, लेकिन नगर की जो समस्याएं वो चरमा रही है। ड्रेनेज की निकासी का संकट है, पानी का संकट है, बढ़ते आवारा पशुओं का संकट है। इतना बड़ा एजुकेशन का हब होने के बावजूद भी कोई अच्छी लाइब्रेरी भी नहीं। हमारी उम्मीदवार जो दोरहाट है, संगीता है, उन्होंने कहा भी है कि उनका विजन है, MSc है, BEd है, कि मैं यहाँ पर जो स्थानीय पेयजल की समस्या हो, स्थानीय ड्रेनेज निकासी की समस्याओं के साथ लाइब्रेरी और अच्छा पुस्तकालय है। दोरहाट हमारा संस्कृति का एक केंद्र है। सरकार एक तरफ मानस खंड की बात करती है, दोरहाट मंदिरों का, टेम्पलों का एक समूह है, लेकिन इस पर ना मुख्यमंत्री की ना उनके विभागों की नज़र है कि इस शहर को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी अपनी समस्या है, उनको कैसे दूर किया जाए। और हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, मुझे पूरा भरोसा आज मैं दोरहाट में लोगों जो अभूतपूर्व जन समर्थन, जन सहयोग हमारी प्रत्याशी संगीता आर्य जी को मिल रहा है। और हमारे विधायक जो यहाँ से मदन बिस्व है, उनके कारण, उनकी कर्मठता के कारण जो उन्होंने सरकार पर, अपनी सरकार न होते भी दबाव डाला है। आज 10 साल बाद हमारा यहाँ केंद्रीय विद्यालय खोलने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस नगर की भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, नगर की अव्यवस्थाओं को समाप्त करने, दोरहाट में कांग्रेस प्रत्याशी को जो अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, वो 23 तारीख को संगीता जी को बैलेट बॉक्स में बहुमत मिलकर के विजय होंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जहां बीजेपी में डबल इंजन की सरकार है, तो कांग्रेस के पास निकाय चुनाव को सशक्त करने के लिए किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कांग्रेस ने कहा है कि जो स्थानीय निकाय है, ये उभरते हुए शहर है, ये आने वाले 10-20 सालों के शहर है। गाँव की मैं भारतीय जनता पार्टी गाँव के अंदर शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य नहीं कर रहा, जिसके अंदर दबाव बन रहे हैं, नए कार्यालय खुल रहे हैं, तो वहाँ के लिए योजना करें। तो हमने कहा कि एक तो राजीव गांधी जी का सपना था स्थानीय निकायों को सशक्त करेंगे, उनको वो वित्तीय अधिकार भी मजबूत करेंगे। उन अधिकारियों को जो चेयरमैन है पूरी नगर है, वो तो लोकल बॉडी हमारी सरकार है, उस सरकार के अधीन जितने भी विभाग आते हैं, उन विभागों पर अगर वो नगर पालिका के आदेश का पालन नहीं करते तो उनके ऊपर भी कार्रवाई के अधिकार दिए जाएंगे। क्योंकि बिना एक सक्षम नगर पालिका के वो कैसे जनता के मांगों को पूरा करे, चाहे बिजली की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो। एक समय तो स्थानीय निकायों के पास ही शिक्षा भी होती थी, स्वास्थ्य भी होता है, पेयजल होती थी, बिजली होती थी, और यही तो राजीव गांधी जी का स्थानीय निकायों का सपना है, स्थानीय निकायों को प्रबंध सशक्त करें। तो हम प्रशासनिक रूप से भी और वित्तीय रूप से भी स्थानीय निकायों को पूरी ताकत का सशक्त करने की ओर बढ़े। कांग्रेस किसे टक्कर मांग रही है? केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार अपनी देखिए, केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल है। कौन डबल इंजन, कौन ट्रिपल इंजन? यहाँ लोग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।
डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार से पीछे जो हमारा द्वाराट है, हल्द्वानी से लेकर द्वाराट होते कर्णबिहार तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। कांग्रेस के ज़माने में डबल बेल इसको स्वीकृत हो जाए। पिछले 10 सालों में अब तो यहाँ के स्थानीय सांसद खुद केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री हैं, सड़कों की दशा देखें। उम्मीद होती थी कि नए नए राजमार्ग हैं, अब पुरानी राजमार्गों की दशा सुधर नहीं रही। इतना बड़ा आर्कियोलॉजी का ये यहाँ पर केंद्र था, यहाँ के मंदिर समूह की अपनी थी, क्या इसको मानस खंड के रूप में जो यहाँ से लोग आते, एक समय तो ये बद्रीनाथ चारधाम यात्रा का यही शुरुआती होता था कि रामनगर से यात्रा शुरू थी, बद्रीनाथ तक जाती थी। उसका ये उत्तर क्या उसको विकसित करने के लिए कोई धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों ने कोई एक योजना बनाई है? ये सारे सवाल हैं। हम राज्य और केंद्र को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि जो हमारी नगर पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं और नगर नियम हैं, उनके लंबे दीर्घकालीन विकास की योजना भी बनाई जाए, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे स्कूलों की समस्या, बढ़ता हुआ यातायात है, ट्रैफिक जाम की समस्या हो। इनके नीतियों के कारण आज आसपास की तो द्वाराट ऐसा है जो गांव से जुड़ा हुआ कस्बा है, तमाम पशु यहाँ पर आ जा रहे हैं। आप किसान क्या करें, जिसकी उम्र ढल चुकी है, उसको बेच नहीं सकता है, तो सारे पशु शहर के अंदर आ जा रहे हैं, उसकी वजह से अधिक दुर्घटनाएं घट रही। तो इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने पे लॉन्ग टर्म योजना बनाएगी और इस सरकार को मजबूत करेगी कि स्थानीय निकायों को अगर अच्छी सरकार देनी है तो पहले तो उनकी पूरी ताकत दो, उनका वित्तीय प्रबंध करो और उनके 10-10, 15 साल की योजनाओं का मैप भी बनाओ। क्या अपील करेंगे क्षेत्र की? मैं द्वाराट की जनता ने पिछले समय देखा है, ट्रिपल इंजन की सरकार बने 5 साल का नगर पालिका का पंचायत का ये जो कार्यकाल है, अव्यवस्थाओं का कार्यकाल, भ्रष्टाचार का कार्यकाल रहा है। तो एक नई स्वच्छ है हमारी जो उम्मीदवार हैं, संगीता जी पढ़ी लिखी है, नई है, नई विजन के साथ उन्होंने इस शहर को डेवलप करने के लिए अपने 10 सूत्री कार्यक्रम रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक नई विजन वाली जो आपकी बेटी, आपकी बहन है, उसको ताकत दीजिए, जिससे कि द्वाराट एक सुंदर स्वस्थ बन सके और द्वाराट जो ऐतिहासिक शहर है वो उत्तराखंड के नक्शे पर नहीं, देश के राष्ट्रीय नक्शे में भी आए और लोग इस सुंदर शहर में आकर के इसकी प्रगति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राज्यसभा के पूर्व सांसद कांग्रेस के नेता। इन्होंने कहा है कि जनता से अपील की है कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं और कांग्रेस को वोट दें। आगे भी हमारी चुनाव यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।